हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएसएफ एजुकेशन। जैसे मैंने वादा किया था कि हर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रियल नंबर, जिसके इंपॉर्टेंट 10 से 15 या 20 क्वेश्चंस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज p+2 एंड p+4 आर प्राइम नंबर। सो व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर के जिसके सिर्फ वन एंड इटसेल्फ ये दो ही फैक्टर हो। उसके अपोज में आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मींस मोर देन हैविंग टू फैक्टर इज नोन एज कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो यहां पे क्या करना है, p की वैल्यू ढूंढनी है, तो कुछ मत करिए, सीधा एमसीक्यू का ऑप्शन उठा लीजिए। लाइक आई एम टेकिंग 3, तो 3 उठाने पे यहां मिलेगा 3, 3+2 5 एंड 3+4 7। ये तीनों क्या प्राइम नंबर है? हाँ है। सो योर आंसर इज ऑप्शन बी। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 2। They said when a square is divided by 6, then blank is not an remainder। मतलब a square माने 1 स्क्वायर की बात की जा रही है, 2 स्क्वायर की बात की जा रही है, 3 स्क्वायर a is anything, 3 स्क्वायर की बात की जा रही है, 4 स्क्वायर की बात की जा रही है, 5 स्क्वायर की बात की जा रही है, 6 स्क्वायर की बात की जा रही है, 7 स्क्वायर की बात की जा रही है। जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे, सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? नहीं, ऐसा नहीं पूछा गया। विच वन इज नॉट अ रिमाइंडर? चलो चेक करते हैं। 1 को 6 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, तो अपना ऑप्शन ए रिजेक्टेड, क्योंकि ऑप्शन ए में तो 1 है और 1 रिमाइंडर आ सकता है। व्हेन यू डिवाइड 4 विथ 6, रिमाइंडर क्या बचेगा? 4, तो ये भी ऑप्शन आ सकता है। व्हेन यू डिवाइड 9 विथ 6, रिमाइंडर इज व्हाट? रिमाइंडर इज 3, तो 3 भी रिमाइंडर आ सकता है। 5 के बारे में बात करते हैं। चलो 16 को डिवाइड करते हैं, किससे? 6 से। तो 6 2 12, 4 रिमाइंडर आ सकता है। ओके, 5 स्क्वायर 25 को डिवाइड करते हैं, तो 6 3 6 4 24, 1 आ सकता है। 6 को डिवाइड कर से 36, तो रिमाइंडर इज 0। 49, रिमाइंडर इज 1। तो सब कुछ मिला, रिमाइंडर सब कुछ मिला, बस 5 नहीं मिला। सो व्हाट इज द आंसर? आवर आंसर इज डी। विच वन इज नॉट रिमाइंडर? ऑप्शन डी इज आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इफ HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 1। बोला क्या गया, मतलब दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब कोई एक दूसरे के अंदर है ही नहीं। ठीक है, कोई एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है। देन x माइनस वाई, x प्लस वाई का HCF क्या आएगा? तो यहां पे एक नंबर लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट मी टेक वन रैंडम नंबर x और y मैं अपने मुताबिक ले रहा हूं, आप भी कुछ भी ले सकते हो। लेट से x इज 3 एंड y इज 2। दोनों के देख लीजिए, बीच में रिमाइंडर HCF क्या है? 1 ही है। ठीक है, अब उन्होंने किसका मांगा है? x माइनस वाई एंड x प्लस वाई का HCF मांगा है। तो 3 माइनस 2 1, 3 प्लस 2 5। दोनों के बीच HCF क्या आ सकता है? 1 आ सकता है। ओके, सो विच वन इज आवर आंसर? 4? नहीं भाई नहीं। 1 और 5 वो बोले या तो सॉरी x और y वो बोलते हैं 3 या 2। नहीं भाई नहीं, 1 आया मेरा आंसर। तो लास्ट देखते हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई। नहीं भाई नहीं, ये भी कुछ डाउट है। तो ऑप्शन बी इज योर आंसर। सर 2 कहां से आया? 2 तो हमें दिखा ही नहीं। 2 भी आ सकता है। ये मैंने 3 एंड 2 लिया, उसकी जगह पे अगर मैं चाहूं तो ऐसा कुछ भी ले सकता हूं। क्या ले? 3 एंड 5 ले लेते हैं। चलिए 3 एंड 5 ले लेते हैं। तो लेट्स टेक x एज अ 5 एंड y एज अ 3। तो 5 माइनस 3 2, 5 प्लस 3 8। अब इन दोनों का HCF निकालोगे तो क्या मिलेगा? 2। सो 1 और 2 आ सकता है। योर आंसर इज बी। आउट ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक इज अ स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। वाओ, उन्होंने क्या बोला? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर? इट इज वेरी क्लियर दैट आंसर इज, कैसे पता चलेगा? तो कुछ स्क्वायर्स याद करिए। 11 का स्क्वायर याद कर लीजिए, 1 to 1 आ सकता है। 12 का स्क्वायर याद करिए, 144, 169। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? स्क्वायर लिख रहा हूं।
225, रैंडम स्क्वायर याद करिए 256, ठीक है, 343, रैंडम स्क्वायर्स लिख रहा हूं, ऐसा कोई नहीं, मन में आया वैसे स्क्वायर्स लिख रहा हूं। सब इसके सर इसके स्क्वायर रूट्स कैसे निकाले क्वेश्चन क्या है सर, इसके स्क्वायर रूट्स कैसे निकाले? तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए थोड़ा सोचिए, क्या कभी 8 आ सकता है? मैंने एक गलती कर दी, 343 इज अ क्यूब, 7 का क्यूब। लास्ट यूनिट प्लेस ध्यान दीजिए, 8 कभी आ सकता है स्क्वायर में? कभी नहीं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 नहीं आ सकता है। यूनिट प्लेस 2 आ सकता है? कभी नहीं। यूनिट प्लेस 3 आ सकता है? कभी नहीं। यूनिट प्लेस 1 आ सकता है? यस, ये रहा एक एग्जांपल। सो ऑप्शन डी इज योर आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं। अगर HCF इज 18 देन LCM इज नॉट पॉसिबल। कौन सा LCM पॉसिबल नहीं है? अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 18 है तो LCM कौन सा पॉसिबल नहीं है? चलिए करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, क्या बोला गया है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 18, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 18। इसका मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू दो में से एक बंदा 18 होगा और दूसरा 18 का मल्टीपल होगा। एम आई राइट? या तो ऐसा भी हो सकता है, पहला वाला 18 का मल्टीपल, दूसरा वाला भी 18 का मल्टीपल होगा। दोनों 18 के मल्टीपल हो सकते हैं, ऐसा पूछा गया, ठीक है। या तो 18 होगा या तो 18 का मल्टीपल होगा। सिंपल सी लैंग्वेज में बोला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब दोनों के पास 18 होना चाहिए। तो एलसीएम चेक करते हैं। अगर ध्यान दीजिए तो ये जो 36 है उसको आप क्या बोल सकते हैं? मैंने क्या बोला? 18m 18n कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूं तो एलसीएम आएगा 18 इंटू m इंटू n, मतलब जो भी रिजल्ट होगा वो 18 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो 36 क्या 18 का मल्टीपल है? हाँ है, तो वो आ सकता है। 72 क्या 18 का मल्टीपल है? हाँ है, आ सकता है। डिवाइड करके देख लीजिए, 72 18 से डिवाइड होता है? यस होता है, ठीक है। क्या आएगा? 4। क्या 48 18 का मल्टीपल है? 48 क्या 18 का मल्टीपल है? नहीं सर, ये डिवाइड नहीं होगा। चलो 108 भी चेक कर लो, 108 18 से डिवाइड होता है? यस। इन शॉर्ट एलसीएम में क्या है? एलसीएम क्या आना चाहिए? 18 इंटू समथिंग आना चाहिए। तो विच वन इज नॉट पॉसिबल? तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि सी है वो 18 का मल्टीपल नहीं है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी 18 का मल्टीपल होना चाहिए। सो सी इज योर आंसर। LCM given, HCF given, then A is what? LCM and HCF given, then A is what? So यहां पे आपको एक फॉर्मूला लर्न करनी है। फॉर्मूला है LCM between two number into HCM between two number is equal to AB। ये एक फॉर्मूला है। तो LCM क्या दिया गया? 36, HCF क्या दिया गया? 2, A and B is what? 18। जैसे इसको सॉल्व करते हो तो ए क्या मिल जाएगा आपको? ए मिल जाएगा 4। सिंपल। आपको क्या फॉर्मूला याद रखनी थी? कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ नंबर। 7 नंबर पे जाते हैं। लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 4 5 6 8। लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय ऑल ऑफ दिस। सबसे डिवाइड हो जाना चाहिए, मतलब एलसीएम निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द एलसीएम। सर मुझे एलसीएम नहीं आता है, तो ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। वेरी बेसिक टेक्निक, एलसीएम निकालने की सबसे पुरानी और अच्छी टेक्निक। 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया। पहले 2 से डिवाइड करना है तो 2 से कर लेते हैं। तो 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा। और भी 2 से डिवाइड होता है क्या? यस। 2 1 जा, 2 2 जा। और भी 2 से डिवाइड होता है क्या? यस। 2 की बारी खत्म, 3 उठा लेते हैं तो 3 1 जा। 5 से डिवाइड होता है? यस।
सो ये नंबर्स हैं वो आपका एलसीएम कहलाया जाएगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, दिस इज योर एलसीएम। क्वेश्चन में क्या कहा गया, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नंबर तो होना चाहिए बट परफेक्ट स्क्वायर में होना चाहिए। तो ये जो एलसीएम मिला वो परफेक्ट स्क्वायर में है क्या, दो दो की जोड़ी बन रही है क्या, सर यहाँ पे दो की जोड़ी बनी, ये लोग जोड़ी नहीं बना रहे, तो कुछ नहीं, उस नंबर्स को डबल कर देते हैं, मतलब दो दो की जोड़ी में लिख देते हैं। तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5। अब ये जो नंबर क्रिएट होके आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा क्योंकि सब दो दो की जोड़ी में है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 5 2 10, 5 2 10, ये तो हो गया 100, तो 2 0 तो मैंने ऐसे ही लगा दिए। 3 3 9, 18 36, तो 3600 is your first perfect square number which is divisible by 3 4 5 6 8। तो 3600 है क्या, यस, ऑप्शन डी इज योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, देखिए रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, जो नंबर p बाई क्यू फॉर्म में लिख सको एंड q नॉट इक्वल टू 0 हो उसे रेशनल नंबर बोल सकते हैं। और उसके साथ हमने एक चीज और भी सीखी थी कि सारे सर्ट्स वो क्या कहलाए जाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाए जाएंगे। और एज वेल पाई भी क्या कहलाया जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं, ये हमारा आंसर नहीं। 4/0 डिवाइड में 0 है, नहीं चलेगा। 0/4 चलेगा बिकॉज 0/4 इज 0 एंड 0 कैन बी रिटन एज 0/1। p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं है, सो ऑप्शन डी इज योर आंसर। 0.222222 इज रेशनल और इरेशनल, सर रेशनल है, क्यों, अप टू इनफाइनाइट जा रहा है और 222 रिपीट हो रहा है, तो इट इज रेशनल नंबर। चलिए, द डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डिजिट, तो चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहला काम, कट हो सकता है तो करिए, नहीं हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो 625 कट अगर हो सकता है तो कर ही लीजिएगा। क्या ये कट होगा, नहीं हो रहा है। चलो 625 को क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। ओके, मैंने क्या लिखा, 5 5 5 5 5 होता है 625। 5 5 25, 125, 625, एक और 5 लिखना पड़ेगा क्योंकि 0 है। ये मैंने डिनोमिनेटर को लिख दिया। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास है 5 इंटू 2। अगर नीचे 10 बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विथ 2 करना पड़ेगा। न्यूमरेटर पे फोकस कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो नीचे आ गया 10 नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 10 सर ये डिनोमिनेटर पे फोकस क्यों किया, अगर आप ध्यान से समझो, अगर 100 होता तो आप आंसर क्या लिखते थे, लाइक 123 डिवाइड बाय 100 होता तो आप क्या लिखते थे, 1.23। 1000 होता तो 0.123 लिखते। तो आप क्या करते हो, नीचे नंबर ऑफ जीरोस काउंट करते हो और उसके हिसाब से आप क्या बता देते हो कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। अगर यहाँ 1000 होता तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट आता। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, 10 मीन्स 1 के पीछे 5 टाइम्स 0। अब इस 0 को काउंट करके भी आप बता सकते हो कि आफ्टर दिस मच डिजिट, ये आप क्या बोल सकते हो, नीचे 5 था मतलब 5 के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 3 4 5 6 ऐसे 5 आएगा और उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। ओके, सो आंसर इज 5। तो 11 नंबर क्या पूछ रहा है कि इज इट टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग। तो अगर नीचे डिनोमिनेटर में 5 और 2 मिले, 5 का पावर m 2 का पावर n मिले तो ये टर्मिनेट हो सकता है। और 5 2 के अलावा अगर कुछ भी मिल गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अप टू इनफाइनाइट होगा। एक एग्जांपल देता हूं, 1/3, तो अगर इसको डिवाइड करोगे 0.333333 अप टू इनफाइनाइट जाएगा। 1/4 चलेगा, 4 मतलब 2 का पावर कह सकते हैं, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। 1/5 टर्मिनेट हो जाएगा, 1/5 को डिवाइड करोगे तो 0.2 मिलेगा। बट 1/7 टर्मिनेट नहीं होगा। मतलब डिवाइड में डिनोमिनेटर में 5 और 2 ही दिखना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी दिखेगा तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या कह देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहां पे अगर सोचो 3125 इज
5 टू द पावर क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 6। तो डिनोमिनेटर में मुझे सिर्फ 5 दिख रहा है, उसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, तो आई एम सेइंग दैट इट इज टर्मिनेटिंग। ओके, चलिए यहां पे भी वही लॉजिक यूज करते हैं। 417 अपन 350, तो यू कैन से दैट इट इज 7 5 10। ठीक है, क्या 7 से वो डिवाइड हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल चेक, क्या वो 7 से डिवाइड हो रहा है? तो 7 5 35, 36, 7 8 9 50 51 67, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है और डिवीजन में 7 अलाउड नहीं है। मैंने क्या सोचा, सपोज डिवाइड कर देते, 417 गायब हो जाए। 417 क्या, डिनोमिनेटर का 7 गायब हो जाए। हमने क्या ट्राई किया, 417 को अगर 7 से डिवाइड कर देते हैं, हो जाता है, तो डिनोमिनेटर में 7 गायब हो जाएगा। 7 गायब हो जाए तो वी कैन से दैट टर्मिनेटिंग, बट गायब नहीं हुआ, डिवाइड हुआ ही नहीं, सो आई कैन से दैट इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, डिनोमिनेटर में सिर्फ 5 और 2 दिखना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। सर 10 दिखा, अगर 10 को सोचो यार, वो 5 और 2 से ही तो बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13, 138 डिवाइड बाय 1 अगेन 75, तो 75 कैसे बनता है, क्या किसी को पता है? 75 किसका मल्टीपल है? 13 का? नहीं सर, 15 का। यस, इट इज 15 इंटू 5। 15 को भी लिख सकता हूं 3 इंटू 5। तो डिनोमिनेटर में क्या प्रॉब्लम करेगा, कौन प्रॉब्लम करेगा? 3। क्या पहले 3 गायब हो सकता है? ट्राई करते हैं, तो 3 को कट करते हैं। 3 4 12 9, यस कट हो गया। आफ्टर कटिंग ऑब्जर्व, डिनोमिनेटर में 5 है, यस 5 के अलावा कुछ है? नो, सो यस इट इज टर्मिनेटिंग। ओके, देखो यहां पर क्वेश्चन भी देखो, इफ अ रेशनल नंबर इज p by q इज टर्मिनेटिंग, देन q मतलब डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, q डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, 2n 5m, मतलब डिवाइड में जो लिख रहे थे आप 2 और 5, उसका पावर कुछ भी हो, डजंट मैटर। देन mn बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बोलो क्या लोचा मार दिया, यहां पे आंसर दे दिया। क्वेश्चन ऐसा पूछना था कि mn बिलोंग्स टू व्हाट, mn बिलोंग्स टू व्हाट, ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक। क्या रियल नंबर हो सकता है? नहीं सर, रियल नंबर नहीं। क्यों? अगर 2 का पावर -3 हुआ तो ऊपर चला जाएगा, 5 का पावर -4 हुआ तो ऊपर चला जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत है क्या सर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 2 का पावर 1.5 होगा तो दिक्कत हो जाएगा, 5 का पावर हाफ होगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो आर नहीं चलेगा, आर नहीं चलेगा। ओके, तो यहां पे ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसको नहीं करना है, छोड़ दो। क्यों? बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए था? क्वेश्चन मार्क, और वहां पे क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर। 15, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ, बोलो जल्दी 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 रिप्लाई करिए, क्या आता है 15 का आंसर? ऊपर किया ही था हमने, इट इज ऑप्शन डी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वाले चैप्टर में 15 ही क्वेश्चन थे। चैनल पे बने रहिएगा, अगर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी और भी प्रैक्टिस जैसे ही अपलोड करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।